हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अप्पे की रेसिपी। ये व्रत के अप्पे हैं। इंग्रेडिएंट की लिस्ट मैंने दे रखी है। व्रत में खाए जाने के लिए मैंने साबूदाना के अप्पे बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। ये नॉर्मल साबूदाना है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। अब मैं इसको पहले वॉश करूँगी। वॉश करने के लिए मैंने इसे बाउल में डाल दिया है इस तरह से। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी वॉश करने के लिए। तो मैंने 1 गिलास पानी लिया है। इसके बाद मैं इसे इस तरह से स्पून से चला दूंगी। आप चाहे तो हाथ का यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैं इसे चलाने के बाद इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर दूंगी। अगर आप चाहें तो आप इसे सीधे नल के नीचे भी धो सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। आपका जो भी प्रोसेस है आप उस तरह से इसको वॉश कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ही करती हूँ। स्ट्रेनर से स्ट्रेन करने के बाद मैंने इसका सारे साबूदाने का पानी निकाल दिया है इस तरह से। स्ट्रेन करने के बाद अब मैं साबूदाने को वापस बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब ये अच्छे से वॉश हो चुका है। अब इसे हमें थोड़ी देर भीगने के लिए रखना है। तो भीगने के लिए इसमें मैं 1/2 कप पानी और ऐड करूँगी। 1/2 कप पानी ऐड करने के बाद इस तरह से देखिए मैंने इतना 1/2 कप पानी लिया है। आप देख लीजिए, बस ये हल्के से पानी में मैंने भिगा दिया है। अब इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए अलग रख दूँगी। 2 से 3 घंटे बाद ये अच्छे से भीग कर, ये देखिए अच्छे से भीग जाएगा और इसके दाने बड़े भी हो गए हैं और अलग अलग भी हैं। खिले खिले से दाने इसके तैयार हुए हैं और इसकी साइज़ भी डबल हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ नाप के कि मैंने 1 कप साबूदाना लिया था और भीगने के बाद ये 2 कप हो गए हैं। ये देखिए मैंने नापा है, 1 कप ये हुआ और ये 2 कप। अब मैं 1 कप साबूदाने को अलग बाउल में निकाल लूँगी। मैं 1 कप का भी आपको बना के दिखाती हूँ कि 1 कप में कितने अप्पे तैयार होंगे। तो इस तरह से मैंने भीगे हुए साबूदाना 1 कप लिया और उसके लिए मैंने 2 आलू लिए हैं उबले हुए, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो 1 कप साबूदाना में 2 उबले हुए आलू नॉर्मल साइज़ के मैं डाल दूँगी। तो आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले हमें और भी इंग्रेडिएंट डालने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रोसेस। तो मैंने सबसे पहले ये सेंधा नमक लिया है, व्रत का नमक। अगर आप व्रत में नमक नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है, आप चाहे तो और ज़्यादा ले सकते हैं। ये मैंने रोस्टेड मूंगफली को कूट लिया है और ये मैंने हरी मिर्च ली है। अगर आपके पास हरी धनिया है तो आप हरी धनिया का भी यूज़ भी कर सकते हैं, वो खाने में और टेस्टी लगेगा। मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। तो अब चलिए सबको अच्छे से मैश कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जिस तरह से हम रोटी के आटे का डो बनाते हैं उसी तरह से अब हम इसका अच्छा सा डो बना लेंगे। आप चाहे तो हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्पून से भी इस तरह से डो तैयार कर सकते हैं। तो डो मेरा तैयार हो गया है। इसमें जो मैंने मूंगफली डाली थी उस मूंगफली को मैंने रोस्ट किया था और मूंगफली के साथ मैंने जीरे को भी रोस्ट किया था और दोनों को रोस्ट करने के बाद मैंने उसको दरदरा सा पीस लिया था। तो आप चाहे तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं या फिर आप अदरक कूटने वाले में भी उसको दरदरा पीस सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने सबसे पहले अप्पे का स्टैंड ले लिया है। तो आपने देखा पूरे प्रोसेस में अभी तक तो कहीं भी ऑयल का यूज़ नहीं हुआ। अब मैं घी लगाऊंगी क्योंकि व्रत के लिए बना रही हूँ, तो मैंने देसी घी का यूज़ किया है। मैं अप्पे के स्टैंड को पहले ग्रीस करूंगी घी से। इस तरह से मैंने ग्रीस कर दिया है। तो अभी घी का यूज़ अब हो रहा है पूरे प्रोसेस में, वो भी ग्रीस करने में। तो अब मैंने इसको लो फ्लेम पर रख दिया है गर्म होने के लिए। तब तक हम शुरू करते हैं अप्पे बनाना। तो मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लिया और इसको स्पून से थोड़ा सा पोर्शन निकाल के इस तरह से इसके गोल गोल लड्डू बनाने हैं। तो मैंने लड्डू का साइज़ वही लिया है जो मेरे अप्पे स्टैंड में अप्पे के साइज़ हैं, उससे थोड़े से छोटे, क्योंकि अभी ये अपने साइज़ के डबल हो जाएंगे, थोड़े फूलेंगे। तो इस तरह एक एक करके मैंने लड्डू इसके बना लिए। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। अब ये देखिए मैंने 1 कप जो मैंने साबूदाना लिया था उसमें इतने लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैंने उतने ही बनाए जितने मेरे अप्पे में जगह है। तो चलिए अब इसको अप्पे स्टैंड में लगाते हैं। तो वो अप्पे स्टैंड अब गर्म हो चुका है।
तो एक एक करके अब मैं इसमें जो मैंने साबूदाने के लड्डू बनाए हैं या बड़े बनाए हैं उसको मैं इस तरह से लगा दूंगी। तो अगर आप चाहें तो इसको तल भी सकते हैं, तलने में ऑयल ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं बिना तले बना रही हूँ। केवल 1 चम्मच, आप देख रहे हैं, एक क्या 1 से कम घी लगा है। अब सारे अप्पे मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। अब इसको मैं कवर कर दूंगी। तो कवर करने के बाद मैं 2 से 3 मिनट इसको मैंने कुक होने दिया है। तो फ्लेम हम लो ही रखेंगे। अब मैं चेक करती हूँ, अभी शुरुआत हो गई है, गोल्डन ब्राउन होने में अभी टाइम है। तो मैं इसको वापस से कवर कर दूंगी। तो 2 मिनट बाद मैं फिर से इसको वापस से देखती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं, मैं वापस से चेक करती हूँ। ये देखिए अप्पे के साइज़ भी बढ़ गए हैं। अब मैं इसको चेक करूँगी कि इसके कलर में चेंज हुआ है। हाँ, ये बहुत ही अच्छे, ये देखिए गोल्डन ब्राउन आ गए हैं कलर। तो इस तरह से एक एक करके मैं सभी अप्पे को पलट दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने एक एक करके सभी अप्पे को पलट दिया है। आप ध्यान रखिएगा कि इसकी फ्लेम हाई नहीं रखनी है, पकने देना है इसको लो फ्लेम पर, और ये भी ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। तो मैंने पलटने के बाद वापस से इसमें लिड लगा दी थी। अब मैं फिर से देखती हूँ कि इसमें नीचे से ये लगे तो नहीं है। तो ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो रहे हैं, ये देखिए। तो अब मैंने एक एक करके सभी को चेक कर लिया है। आप ध्यान रखिएगा कि इसकी फ्लेम लो रहे, इसको लो फ्लेम पर ही हमें कुक करना है और बार बार चेक करते रहना है। तो अब मेरे ख्याल से ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो मुझे 5 मिनट लगा, एक साइड को कुक होने में 5 मिनट लगा लो फ्लेम पर। तो इस तरह से अब ये दोनों साइड अच्छे से कलर भी आ गया है और अच्छे से ये कुक भी हो गए हैं। तो चलिए अब इसको हम प्लेटिंग करते हैं, इसको प्लेट में निकालते हैं। तो आप सभी ने देखा कि मैंने इसमें बहुत ही कम ऑयल का यूज़ किया है या घी का यूज़ किया है। तो मैं इस तरह से एक एक करके अब इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए गर्मा गर्म अप्पे बहुत ही कम टाइम में तैयार हो गए हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने यम्मी टेस्टी लग रहे हैं। आप सब ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप कमेंट करके भी बताइएगा। आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।